नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष विषय आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको शनि की 7.5 पर विचार विमर्श करूँगा, आपको अवगत कराऊँगा, क्योंकि शनि की 7.5 का भी बाज़ार बहुत बड़ा है। तमाम लोग परेशान होकर के ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, वो बोल देते हैं शनि की 7.5 चल रही है, आप ये कराइए वो कराइए। शनि, जैसा कि नाम है शनिश्चर, शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। 30 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि को पूरा करने में 2.5 साल लगाते हैं। न्याय के देवता हैं, ईश्वर की संसद में वो न्याय के देवता हैं। आपको अपने कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे फल देते हैं। लाभ या हानि दोनों में कोई भी हो सकता है। कुछ लग्नें ऐसी हैं जिसमें ही शनि की 7.5 होती है। जब भी शनि आपकी राशि से पहले आएगा तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। वहाँ 2.5 साल रहेगा, फिर आपकी राशि में आएगा, फिर आपकी राशि से अगली राशि में जाएगा। तो 3 राशियाँ, 3, 2.5, 7.5, इसके लिए इसको 7.5 कहते हैं। लेकिन ये 7.5 सभी लग्नों के लिए नहीं होती। जिन लग्नों में शनि अशुभ भाव का स्वामी होता है, अशुभ भाव क्रम से जो अशुभ हैं वो हैं 8वां भाव जो मृत्यु का भाव है, 12वां भाव जो हानि का भाव है, 6ठा भाव जो रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। इन भावों का स्वामी शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 कुंभ रहेगी तो शनि आपके लिए अशुभ होगा। और फिर जब आपकी राशि से पहले जाएगा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। बॉडी है, माइंड है और सोल है, दिमाग है और आत्मा है। बॉडी आपकी कंट्रोल होती है आपकी लग्न से, माइंड आपका कंट्रोल होता है चंद्रमा से, आत्मा आपकी कंट्रोल होती है सूर्य से। तो ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी में हैं मुख्य रूप से। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन लग्नों में ही 7.5 हो सकती है और उसके लिए आप क्या करें। पहला लग्न आता है कन्या, जहाँ पर शनि 6ठे भाव का स्वामी होता है, वहाँ उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो कन्या लग्न में जब भी
उस राशि के, उस जातक की राशि के पहले शनि आएगा तो साढ़े साती शुरू हो जाएगी। इसी तरह दूसरी लग्न है, दूसरी लग्न आएगी जहाँ शनि 8वें भाव का, वहाँ 11वीं राशि, 11वां कुंभ राशि पड़ेगी, वो होगा कर्क। कर्क लग्न में भी शनि अशुभ होता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि मृत्यु के भाव में होती है। इसलिए कर्क लग्न के लोगों के लिए भी शनि की साढ़े साती होगी। तीसरी राशि आती है मीन। मीन लग्न में शनि हानि के भाव का स्वामी होता है। मूल त्रिकोण राशि 11, कुंभ वहाँ 12वें भाव में पड़ती है। इसलिए शनि जब भी उस जातक की राशि में, मीन लग्न की जातक की राशि में राशि पहले आएगा तो सड़ी की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। इसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि के बहुत सरल उपाय हैं। पहला उपाय है, आप पीपल पर दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, गरीबों की मदद करें, गरीबों के प्रति आप नरम रहें, उनके प्रति दयालु रहें। और एक शब्द है अंग्रेजी में मेटिकुलसली, उसमें कहा गया है कि मेंटेन लैंड ऑफ लॉ मेटिकुलसली, यानी जो ज़मीनी नियम है, जो मुख्य समाज के नियम हैं, उसको आप बड़ी ईमानदारी से उसको निभाएं। उस दौरान कम से कम जब तक आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। शनिवार को आप नमकीन भात पक्षियों को डाल सकते हैं। भात नमकीन, भात में नमक मिला करके पक्षियों को डाल सकते हैं। ये इस तरह से आपके शनि की साढ़े साती का निदान होगा। आप हमारे नंबर 9451033559 पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।